फिट पहनने से उलमा ने मना किया। वैसे भी तंग कपड़े साइंस के एतबार से भी मुफीद नहीं। साइंस कहती है तंग कपड़े पहनना जो बिल्कुल जिस्म से लगे हुए हों वो इंसान की स्किन के लिए यानी चमड़ी के लिए इंतहाई नुकसानदेह है। साइंस भी कहती है। तो इतनी फिट पहनते हैं कि बैठा भी नहीं जाता इस्तिंजा के वक्त और खड़े खड़े पेशाब करते हैं, जिसकी वजह से वो पेशाब के कतरे उनके बदन पर लगते हैं, पेशाब के छींटे उनके बदन पर लगते हैं। अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम फरमाते हैं अक्सर अजाब कब्र 3 चीजों की वजह से इंसान पर होता है। नंबर 1 पेशाब के छींटों से नहीं बचना, नंबर 2 गीबत करना, नंबर 3 एक की बात दूसरे तक पहुंचाना, दूसरे की बात पहले तक पहुंचाना, जिसको अपनी जबान में हम चुगलखोरी कहते हैं। इस बुनियाद पर अजाब कब्र होता है। अब तीनों चीजों तलाश करो, हम तीनों चीजों में मुब्तला। उसके बाद अल्लाह अकबर, गीबत तो आज बिल्कुल आम हो चुकी है। मेरे आका अलैहि सलाम ने फरमाया अल गीबत व अशद्दु मिन ज़िना, कि गीबत जिना से भी बदतरीन फेल है। अल्लाह अकबर। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, गीबत का मतलब क्या है? यानी किसी मोमिन के पीठ पीछे, किसी ईमान वाले के पीठ पीछे ऐसी बात करना कि अगर उसके सामने कहते तो उसकी तकलीफ पहुंचती, उसका दिल दुखता। ये बात है गीबत। मिसाल के तौर पर एक मर्तबा उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका ने एक औरत के बारे में कहा या रसूल अल्लाह वो औरत कितनी नाटी थी। तो अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने फरमाया आयशा तुमने वो सख्त जुमला कहा है, अगर ये किसी समुंदर में डाल दिया जाता तो समुंदर का पानी उसकी वजह से खराब हो जाता। अल्लाह अकबर। उम्मुल मोमिनीन ने अर्ज की या रसूल अल्लाह वो नाटी थी तो मैंने नाटी कहा। अल्लाह अल्लाह। आका फरमाते इसी को तो गीबत में शुमार किया जाता है कि इंसान में जो ऐब हो उसके पीठ पीछे बयान करना, ये भी गीबत है। उसकी नाक तो छोटी, उसकी आंख तो छोटी, वो तो अपने आप को बहुत होशियार समझता है। उसका कुर्ता तो बड़ा लंबा था, उसका कुर्ता तो बड़ा छोटा था, उसकी आस्तीन तो बड़ी छोटी थी, उसके मुंह में से तो बदबू आ रही थी। बहुत ज्यादा डेढ़ होशियार समझते अपने आप को, है बेवकूफ। इस तरीके की बातें पीठ पीछे करना ये गीबत है। और बड़ी माजरत के साथ आज दुनियादार तो दुनियादार, जो तबका अपने आप को दीनदार तस्वुर करता है उसकी जबान भी गीबत से महफूज नहीं। अल्लाह बेशक दुनियादार जिना करके जहन्नम में जा रहे हैं और हाजी नमाजी लोग गीबत करके उससे बड़ा गुनाह कर रहे हैं। अल्लाह इस पे तवज्जो नहीं है। गीबत न करो इसलिए कि अज़ाब कब्र गीबत की वजह से, अल्लाह चुगली की वजह से, पेशाब के छींटों से न बचने की वजह से। हजरत इमाम आजम अबू हनीफा रदी अल्लाह तबारक व तआला फरमाते इंशाअल्लाह मेरा अल्लाह मेरी मगफिरत कर देगा। इमाम आजम कहते थे मुझे उम्मीद है मेरा अल्लाह इंशाअल्लाह मेरी मगफिरत। देखो उम्मीद करते थे, उम्मीद। और आज तुम जन्नत के ठेकेदार बने। चौथे और 5वें कलमे का तर्जुमा पूछ लिया जाए तो तर्जुमा नहीं कर सकता मेरा भाई। हफ्ते भर पाक रहने की तौफीक नहीं मेरे भाई को, और वो जन्नत का ठेकेदार बने। मौलाना मैं जन्नत में नहीं जाऊंगा तो कौन जन्नत में जाएगा? अल्लाह। और बड़ी माजरत के साथ फिर कहता हूं मेरी गुफ्तगू को इशू मत बनाना, ये मेरे दिल का दर्द है। और हमारे मिंबर से ऐसे ही लोगों को जन्नत बांटी जा रही है जो जुमा की 2 रकात पढ़ के मस्जिद से ऐसे भागते हैं जैसे स्कूल की छुट्टी होने पर स्कूल के बच्चे भागते हैं। उस कौम को हम जन्नत के टिकट बांट रहे, इसका चेहरा देखो तो जन्नत मिलेगी और उसका चेहरा देखो तो जन्नत मिलेगी। बड़ी माजरत के साथ मेरे भाई, हम जिनके चेहरे दिखा के जन्नत बांट रहे हैं क्या उनका भी जन्नत में जाना कोई यकीनी है? उनके भी ईमान पर खत्मे की कोई गारंटी है? इमाम आजम जैसी हस्ती जिसने 100 मरतबा कमो बेश अल्लाह को ख्वाब में देखा, ऐसी हस्ती कह रही मैं उम्मीद करता हूं कि अल्लाह क़यामत में मेरी मगफिरत कर देगा। यकीन की बात नहीं है, यकीन नहीं, उम्मीद। उम्मीद की बात हो रही, उम्मीद की। क्योंकि मजमऊ ज़वायद की रिवायत हदीस है, आका फरमाते जो अपने आप को कतई और यकीनी जन्नती कहे मैं मोहम्मद ऐलान करता हूं कि वो जहन्नम में जाएगा। उम्मीद की जा सकती है, यकीन की यहां बात नहीं है। उम्मीद इसलिए कि ईमान खौफ और उम्मीद के दरमियान की चीज है।
یہاں تو خوف کا کوئی تصور ہی نہیں ہے. کہاں ہے خوف؟ جن کو رسول اللہ نے جنت کی بشارتیں دی تھی وہ مصلی پر رات رات بھر روتے تھے. اللہ اکبر. جن کو اللہ کے رسول نے جنت کی بشارتیں دی تھی وہ رات رات پر آؤ بکا کرتے تھے. وہ ام المومنین عائشہ صدیقہ جس کے بستر پہ قرآن نازل ہوتا تھا. کوئی ام المومنین کو یہ شرف نہیں جو ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ کو حاصل ہے. تنہا یہ وہ ام المومنین ہے جس کے بستر پہ قرآن نازل ہوتا ہے. تہمت لگتی ہے تہمت. اگر تہمت لگتی ہے اللہ چاہتا تو ذرے ذرے سے حضرت عائشہ کی طہارت کو بیان کروا دیتا. احد بول پڑتا عائشہ کی طہارت, ہمالیہ بول پڑتا عائشہ کی طہارت, ذرے ذرے بول پڑتے عائشہ کی طہارت. لیکن غیرت خدا بندی کو گوارا نہ ہوا کہ محبوب کی محبوبہ پہ تہمت لگے اور ذروں سے طہارت دلائی جائے. کہا گیا محبوب تیری محبوبہ